हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने एपी में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। nth टर्म ऑफ एपी की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको एक सीरीज लिख के दिखा रहा हूं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। मान के चलो ये कोई सीरीज़ है, ठीक है, ये एपी है, दिख रहा है। क्यों भाई एपी है? क्योंकि नेक्स्ट टर्म में +5 का एडिशन हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में +5 का एडिशन हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, इनका नाम लिख लो। ये A1 है, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक। तो A1 को अगर मैं लिखूं, A1 इज इक्वल्स टू 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A2 अगर मैं लिखूं, A2 क्या है? क्या A2 की जो वैल्यू है, A2 की वैल्यू A1 प्लस D है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो A1 प्लस D, इट मीन्स द वैल्यू इज 10। A3 की बात करता हूँ, A3 क्या है? A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, वैल्यू मिल जाएगी हमें 15। देखो 5 प्लस 2 इंटू 5 10 इज इक्वल्स टू 15। A1 की वैल्यू A1 प्लस 2D, A1 में 2 बार जब हमने D को ऐड किया तब हम A3 पे पहुंचे हैं, ठीक है। A4 की वैल्यू लिख लो इसी तरीके से। A4 की वैल्यू A1 प्लस 3D, 1 2 3 टाइम्स हमने D को ऐड किया तब हम A4 पे पहुंच गए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एपी का 8th टर्म बताओ, 8th टर्म बताओ, 8th टर्म पूछा है। 8th टर्म बताने के लिए पहला तरीका तो ये है, A5 आपको पता है, A6 5 ऐड कर दो, A7 में फिर 5 ऐड कर दो, फिर A8 पे आप पहुंच जाओगे। A8 बताना है, A8, ठीक। अच्छा, बट अगर मैं आपसे इसी एपी में पूछ दूं कि मुझे A50th टर्म बताओ, A50th टर्म बताओ, तो क्या करोगे आप? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लिखते नहीं जाओगे। A100 पूछ दूंगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हम इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। जनरलाइज कैसे करेंगे? जब मैं कहता हूँ A4 4th टर्म बताओ, A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब है 4th टर्म। जब मैं कहता हूँ कि A4 मीन्स 4th टर्म बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म में हम 3D ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में हम 3D ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि A8th टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म में 7D ऐड करोगे। क्यों भाई फर्स्ट टर्म में 7D क्यों ऐड करोगे? देखो एक पैटर्न बन रहा है, जब A2 है तो एक बार D को ऐड किया जा रहा है, जब A3 है तो 2D ऐड हो रहा है, जब A4 है तो 3D है। मीन्स D एक कम है, जौन सा हम टर्म बता रहे हैं उससे D एक कम है। तो अगर हम 8th टर्म बता रहे हैं तो 7D आ रहा है। एक पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पैटर्न की हेल्प से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने से क्या होगा कि अगर आपको कोई एक एपी दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई बताओ 100 टर्म बताओ या 90th टर्म बताओ, तो आप उस जनरलाइजेशन की हेल्प से फटाक से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि A1 प्लस 2D है, A1 प्लस 2D है, इसका मतलब क्या है? क्या ये यही तो लिखा है? क्या ये यही लिखा है? A1 प्लस 3 माइनस 1D। देखो भाई 3 माइनस 1D, तभी तो 2D आ रहा है। अगर मैं 4th टर्म की बात करूं तो क्या ये यही लिखा है? A1 प्लस 4 माइनस 1D, 4 माइनस 1 इज 3, ओके। इसी तरीके से अगर मैं A8 की बात करूं तो A8 क्या है? A8 में पहले तो A8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 5 है, 35 प्लस 5 40 वैल्यू आ रही है A8 की। अच्छा, तो A8 में हम क्या लिख रहे हैं? क्या A1 प्लस 7D लिख रहे हैं? 7 क्या है? 8 माइनस 1, 7 को हम 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन कैसे करेंगे? अगर हमें AP का कोई भी टर्म निकालना है तो हम उसको लिखते हैं AN। AN इसी को बोलते हैं nth टर्म। अब इस nth टर्म का मतलब क्या है?
फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को अब A1 नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A प्लस हमें कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। जब हमें 7th टर्म निकालना था, सॉरी जब हमें 8th टर्म निकालना था तो हम क्या कर रहे थे 8 - 1। जब 4th टर्म निकालना था तो 4 - 1। जब 3rd टर्म निकालना था 3 - 1। तो जब nth टर्म निकालना है तो n - 1। ये होता है nth टर्म ऑफ एन AP। अब इस nth टर्म से फ़ायदा क्या होगा, इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि n का मतलब है कौन सा टर्म, n का मतलब है कौन सा टर्म। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5th टर्म तो A 5 हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 10th टर्म तो A 10 हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 20th टर्म तो A 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पता क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे बच्चे कंफ्यूज है, nth टर्म क्या है? nth टर्म का मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल। nth टर्म मीन्स AP का कोई भी टर्म। n की वैल्यू रख दो 15 तो 15th टर्म, n की वैल्यू 10 तो 10th टर्म, n की वैल्यू 12 तो 12th टर्म। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये nth टर्म का। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लो। तो nth टर्म जब हमें पता चल जाता है, उसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दो चीज़ें बस हमें पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस और दूसरा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा, तो nth टर्म से क्या हुआ कि हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक AP लिख दी 3, 6, 9, 12, ये कोई AP है, ठीक, और ये चलती जा रही है। अब मैंने से पूछ दिया कि इसका 15th टर्म निकालो, 15th टर्म, ठीक, तो 15th टर्म क्या होगा? 15th टर्म होगा A15 होगा 15th टर्म। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास A + n - 1D, ठीक है। A की वैल्यू पता है 3, A क्या है? A इज द फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू 15th टर्म निकालना है। D की वैल्यू भी 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 + 14D, 14D, और D की वैल्यू है 3, तो आंसर हो गया 45। ठीक, 15th टर्म हम निकाल लिए। बहुत सिंपल तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं AP का। अच्छा, अब एक और केस लेता हूं मैं। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो टर्म है ये 15th टर्म लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है ये? लास्ट टर्म है, ठीक है। या मैं इसी AP में कुछ चेंजेस करता हूं और मैं लिखता हूं इसका लास्ट टर्म, मैं इसका लास्ट टर्म लिख देता हूं 90। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 90। एक AP दे दी गई और आपको बोल दिया गया कि इस AP में फर्स्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू है 3, और लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं L से। L इज फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई 90, ठीक। और एक चीज और दे दी गई आपको, कॉमन डिफरेंस तो दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे दी गई 3। तो आपको फर्स्ट टर्म बता दिया गया, लास्ट टर्म बता दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि इस AP में टर्म्स कितने हैं, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम nth टर्म के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। मान लेते हैं अगर ये AP के अंदर 20 टर्म्स होते, अगर इस AP के अंदर 20 टर्म्स होते तो लास्ट टर्म क्या होता? लास्ट टर्म होता A20। अगर इस AP के अंदर मानो 20 टर्म्स होते तो लास्ट टर्म क्या होता? A20। तो A20 की वैल्यू हम क्या लिखते? A + n - 1D, और n की वैल्यू 20, A + 19D लिख देते हम, A + 19D लिख देते। बट हमें नहीं पता है कि ये जो 90th टर्म है ये कौन सा टर्म है। तो हम मान लेंगे कि ये AN टर्म है। हम ये मान लेंगे, हमें नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म है, तो हम मान लेंगे कि ये AN टर्म है, ठीक है, nth टर्म है। तो nth टर्म को हम क्या मान लिए? 90 मान लिए।
अब फॉर्मूला लगा दो, इस an टर्म की वैल्यू हमें पता चल गई। an की वैल्यू क्या होती है, an की वैल्यू होती है, an की वैल्यू होती है बेटा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक, माना कि ये कोई सा टर्म होगा, कौन सा होगा अभी नहीं पता, तो हम मान लिए कि कोई nth टर्म होगा, ये 50th होगा, 20th होगा, 25th होगा, कोई होगा, हमें नहीं पता, तो हम इसको an लिख लिए क्योंकि हमें पता नहीं था। an की वैल्यू कितनी है 90। ठीक, फॉर्मूला लगा दो, 90 बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d के हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d के हो जाएगा। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, a पता है, d पता है। 90 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 है, और n की वैल्यू हमें पता करनी है, n की वैल्यू हमें पता करनी है, और d कितना है, d भी 3 है। तो यहाँ से देखो 90 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 87, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 3। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/3, 87/3 n माइनस 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 29 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू 30। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90 लिखा है ये 30th टर्म है, तो ये an नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा a30। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले से ये भी पता कर सकते हैं, अगर हमें कोई लास्ट टर्म दिया है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सा टर्म है, 15th टर्म है, 20th टर्म है, 10th टर्म है, हम पता कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली जो लास्ट टर्म की वैल्यू दी है उसको रख देना है इस फॉर्मूले में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को रखना है, और यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू an की जगह पे nth टर्म की जगह पे हम 90 रख दिए, और यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, हमको पता चल गया कि ये 90 जो है ये हमारा 30th टर्म है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक यूज और देखते हैं हम इस फॉर्मूले का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एपी में, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। लास्ट टर्म गिवन है, आप लिख दो लास्ट टर्म को nth टर्म मान लो, n की वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा कौन सा टर्म है। ठीक, अब मैं बहुत जो एपी ले रहा हूँ बहुत सिंपल ले रहा हूँ, जिससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, समझने में आसानी रहे। ठीक है, एपीज लाइक डेसिमल में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अच्छा, अब देखो एक एपी और लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 7, 10, 13, 16, 19, 22 एंड 25। ठीक, ये एक एपी है। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है बेटा 7 है, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3, d की वैल्यू 3 है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, ये एपी दे दी गई, ठीक, और लास्ट टर्म भी दे दिया गया, लास्ट टर्म की वैल्यू है 25, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 25। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 19 लिखा है, ये जो 19 लिखा है ये कौन सा टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये 19 कौन सा टर्म है, विच टर्म, क्वेश्चन कैसे आएगा, विच टर्म ऑफ द AP इज 19। कहने का मतलब क्या है, पूछ रहा है कि जो 19 है ये कौन सा टर्म है, 19 कौन सा टर्म है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमें क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। जब भी पूछे कि ये जो टर्म लिखा है ये कौन सा टर्म है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था 90 कौन सा टर्म है, तो n की वैल्यू बतानी है। जब भी n की वैल्यू बतानी हो तो हमें क्या करना है, सिंपली an वाला फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। पूछ रहा है कि ये 19 कौन सा टर्म है, n की वैल्यू चाहिए, तो 19 को मान लो कि ये nth टर्म है, कोई 5th टर्म है, कोई 6th टर्म है, कोई 7th टर्म, हमें नहीं पता, तो nth टर्म मान लिया कि 19 nth टर्म है। nth टर्म कितना है 19, a की वैल्यू पता है 7, n माइनस 1d, d की वैल्यू 3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 19 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3, ये हो गया 12। तो यहाँ से आ गया
n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ गया 4, n इज इक्वल्स टू 5। तो ये देखो 1 2, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 19 फिफ्थ टर्म था, 19 फिफ्थ टर्म था। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं। प्लीज़ बी विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।